तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि ओम्स लॉ क्या होता है। उस वीडियो में क्या हुआ था कि एक कांस्टेंट आया था जिसका नाम था रेजिस्टेंस। व्हेन वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन देयर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। सपोज करिए कि कल का क्या था हम लोग का ओम्स लॉ, V और I के बीच में अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होता है, ये V है, सपोज करिए ये I है। तो मान लीजिए ये वोल्टेज कितना इंक्रीज किए 1, तो करंट सपोज करिए कितना गया 3 एम्पियर। वोल्टेज हम फिर से इंक्रीज किए, कितना हो गया, वोल्टेज को हम क्या कर दिए 2 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही इंक्रीज करेगा, 6 हो जाएगा। ये 3, ये कितना हो जाएगा 9। ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 6 है, ये 3 है तो ये 9 है। मतलब इसमें क्या है 3 गुना इंक्रीज कर रहा है करंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो मतलब यहाँ पे करंट कितना है, जैसे सपोज करिए वोल्टेज कितना है पहले 1 है, तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे सपोज करिए 1 2 3, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 9, 1 2 3। इसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है, ऐसा इसका ग्राफ आ रहा है एकदम स्टीप। ऑलराइट, तो अब दूसरा एक केस में देखते हैं। सपोज करिए ये I है, ये V है। तो इस पे क्या है V और I, इसमें सपोज करिए इसमें आपने 1 वोल्टेज दिया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसमें। तो इसमें सपोज करिए कितना इंक्रीज किया करंट 0.5। तो इसमें अब आपने फिर से 2 इंक्रीज किया तो इसमें क्या हुआ 1 हो गया। इसमें फिर 1 इंक्रीज किया तो कितना हो गया 1.5। तो इस केस में 0.5 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, थोड़ा कम स्टीप रहेगा इससे, बट लीनियरली रहेगा ग्राफ। यहाँ से 0 से नहीं एकदम शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा स्टीप है तो इसमें कम स्टीप है, ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है ये 3 टाइम्स ये इंक्रीज कर रहा है, इसमें 0.5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। बट अगर हम लोग देखें तो ये किसके कारण ये सब हो रहा है, रेजिस्टेंस के कारण। क्योंकि क्या है, जितना इसमें वायर में रेजिस्टेंस मीन्स रुकाव, जितना भी उसमें रुकाव होगा वो क्या करेगा, उतना ही करंट को जाने में टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो इस केस में क्या आया था, जैसे इसको सॉल्व किए थे तो V इक्वल टू कितना आया था R I। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओम्स लॉ वैलिड हो या ना हो, ओम्स लॉ अप्लाई हो या ना हो, ये फॉर्मूला हो या ना हो, उस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे देखेंगे कि जैसे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ओम्स लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं रहता। बट ओम्स लॉ अगर वैलिड नहीं है तब भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए प्लीज, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तो क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I। ऑलराइट, तो सपोज करिए क्या है, अभी आपके पास एक पाइप है, एक दूसरा पाइप है, ठीक है। इसमें पानी जाने के लिए जगह है काफ़ी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पत्थर पड़े हैं सब छोटे छोटे, ठीक है। इसमें भी सेम पाइप है, सेम डायमेंशन का, इसमें थोड़ा ज़्यादा पत्थर पड़े हैं।
तो आप लोग बताइए किसमें से पानी आसानी से फ्लो करेगा। ऑब्वियसली सी बात है इसमें से जाएगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है, मतलब रुकाव कम है। इसमें क्या है, सेम प्रेशर से पानी अप्लाई, सेम प्रेशर से पानी आ रहा है इसमें। इस केस में भी सेम प्रेशर से आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब पत्थर ज़्यादा है। सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, ठीक है। तो आप रोड पे गए अपनी स्कूटी में, किसी की, बहन की, मम्मी की, जिसकी भी हो, तो उस पर क्या होगा कि जैसे आप रोड पे, हाईवे पे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी पहुंच रहे हैं। हाईवे पे कितना मतलब ट्रैफिक है, अगर कम ट्रैफिक होगा तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो क्या होगा, आप लोग को समय लग सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि क्या है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स के केस में, कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नॉर्मली इसका करंट क्या होगा, तुरंत मूव कर जाएगा। लेकिन हम वो पता है कि ऐसा नहीं होता है, इसमें और भी प्राणी पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे जैसे मेटेलिक आयन होते हैं इसमें, ठीक है। इन केस ऑफ मेटल्स इसमें बहुत सारे आयन्स होंगे। तो अब इसमें कितना सारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। ये अब सपोज करिए यहाँ आपको ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर जाना है, तो सबसे पहले इससे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद इससे करेगा, इसके बाद इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। तो ऐसा ये जिगजैग पाथ पे क्या करेगा, एक दूसरे से भिड़ेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ भी कैसा करेगा ये, ठीक है। तो इसको यहाँ से आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको काफ़ी समय लग सकता है, राइट। तो ये हो गया इसमें रेजिस्टेंस, इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन इसका कई चीज़ में आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। जैसे कि सपोज करिए किसी एक पत्थर है, उस पत्थर को क्या करेंगे आप, किसी दूसरे पत्थर में मारेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली गर्म होगा, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, गर्म होगा। उस पर मारेंगे बहुत तेज़ी से तो क्या होगा, गर्म होगा। इसमें इतने सारे हैं, यहाँ से यहाँ लड़ने में क्या होगा, इसको खूब हीट हो सकता है, बहुत सारी हीट इससे निकल सकती है। तो आप इससे क्या है, इसका काम हीटर में ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे हीटर बनते हैं, इसी यही सेम चीज़ से, मतलब ऐसा इसमें से नहीं, मतलब यही उसमें फिनोमेना रहता है। और इनके सब बल्ब में देखते होंगे कि ग्लो करता है, कोई कोई हीट भी करते हैं, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस के कारण होता है ऐसा, इधर से उधर लड़े, इधर से उधर लड़े, ड्यू टू कोलिजन। इनमें क्या होता है कि बहुत सारी हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये होता है इसका फंडा। अगर इसमें कम कोलिजन होंगे तो क्या होगा, कम हीट होगी। अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा हीट निकलेगी। ऑब्वियसली सी बात है, इसमें कम रुकाव था, जल्दी पहुंच गए, इसमें ज़्यादा है तो इसमें वक्त लग रहा है, ऑलराइट। तो ये होते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, कल बताए थे, ओम। और क्या हो सकती है इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट। इसकी क्या होती है, करंट की, एम्पियर क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं वोल्ट A-1 और ओम। ये जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ये बनाता है, एक फिजिसिस्ट है, उनके नाम पे था ये, ऑलराइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन द डायमेंशन, ठीक है। अब सपोज करिए क्या है आपके पास, एक यहाँ पे एक ये पाइप है, एक आपके पास ये पाइप, ठीक है। ये सपोज कैसे लेंथ क्या है,
ये सेम लेंथ के हैं, लेकिन इनमें क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा है, जहाँ से मतलब इसको करंट को फ्लो करना है। ठीक है, ये यहाँ से ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, इस केस में कम है, इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो अभी सपोज करिए इसमें क्या है, वही सेम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने हैं, लेकिन आप इसमें सपोज कर लीजिए बड़ा पाइप है, ये बड़ा पाइप है, ये छोटा पाइप है, तो उसमें क्या है, वही सेम कंकड़ पत्थर इसमें भर दो, फिर से इसमें भी भर दो और बीटा ये इसमें भर दिए। ठीक है, इसमें भी तो आप लोग ऑब्वियसली बता सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें से पानी टाइम लगेगा जाने में, इसमें से क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रुकाव कम होगा, आप आसानी से निकल सकते हैं। आप इसको चीज़ से और समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके पास क्या है, एक वन वे है, सिंगल वे रास्ता है, आपको उससे जाना है, और एक आपके पास 6 लेन है। ठीक है, आपको उससे जाना है, तो ऑब्वियसली अगर 6 लेन है सपोज करिए, ठीक है, ये है, तो इसमें मान लीजिए किसी एक वाले में गड्ढे हो गए, तो आप इधर से निकल सकते हैं, लेकिन अगर वन वे में है तो इसमें क्या है, बहुत सारे गड्ढे हैं, तो आपको इसमें से समय लग सकता है। लेकिन इस केस में आप इधर से जा सकते हैं, इधर से निकल सकते हैं, तो आपको इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रुकाव कम होगा, आप उसमें जल्दी पहुँचेंगे। इस केस में क्या होगा कि आपके पास एक ही ऑप्शन, कोई चॉइस ही नहीं है, इसी को झेलना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ से आपको वक्त लगेगा। तो आपको क्या है इससे समझ में आए कि जो रेजिस्टेंस है इस केस में, इसका क्या है, एरिया कम है, रेजिस्टेंस एरिया क्या है, इसमें एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है। बट इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि एरिया इसमें ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम है, रुकाव इसमें कम है, इस केस में रुकाव कम है। अगर अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ पे, ये हो गया केस 1, लिखे रहो तुम भाई। अभी बात करते हैं केस 2 पे। अब एरिया नहीं बढ़ाना है, अब सिर्फ उसका क्या करना है, अपन को उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है कि डिक्रीज करनी है। तो उसमें देखते हैं रेजिस्टेंस कैसा होता है। ये मान लीजिए एक ये है, आ जाओ बेटा तुम भी, ठीक है, ड्राइंग बुक बेकार है, एडजस्ट करिए। 1 2 ये सही बन जाए यार। इसमें सेम क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इसमें भी कंकड़ पत्थर है, आपको इसमें से क्या करना है, पानी निकालना है। ठीक है, पानी वाला बहुत हो गया। आप सपोज करिए रोड है, ठीक है, इसमें गड्ढे इतने हैं, ठीक है, तो आपको उतना समय लगेगा जितना गड्ढों को निकलने में लगेगा। उसमें कितना पैसा खाया है इंजीनियर ने, उतना टाइम लगेगा। इस केस में देख सकते हैं ये इसमें क्या है, रोड लंबी है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, इसमें छोटी रोड है, आसानी से निकल जाएंगे। थोड़ा सा गड्ढे होंगे तो क्या करेंगे, निकल सकते हैं, लेकिन इस केस में रोड लंबी है, इसमें आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है ना, जैसे आपको कहीं जाना है, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है ऑलरेडी, तो ये वाली लेंथ का मान लीजिए 5 किलोमीटर, इसका है 10 किलोमीटर। तो इस केस में क्या है, गड्ढे कम है, मतलब है गड्ढे हैं उतने ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसका लेंथ कम है, तो आप इसको आसानी से निकल सकते हैं इस केस अपेक्षा। इस केस में क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब रोड ही लंबी है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली गड्ढे ज़्यादा होंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, इस केस में ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है बालकों, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, रेजिस्टेंस और किसके बीच में, लेंथ के बीच में। ये पहले वाले केस में क्या है, रेजिस्टेंस में लेंथ क्या है, कम है, तो
तो रेजिस्टेंस भी कैसा है, कम है। और इस केस में क्या है, लेंथ ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। इसमें लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो ये हो गया केस 2। ये पहला वाला किसके कंपेयर में था, क्रॉस सेक्शनल एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग था, लेंथ। ऑलराइट, तो अब इन दोनों केस को थोड़ा सा स्टडी करते हैं एकदम वकीलों। तो यार ये बहुत बड़ा भसड़ हो गया है, देखो पूरा पढ़ा दिए और कैमरा ही चालू नहीं था, कैमरा बंद हो गया था, ठीक है। तो अभी हम उसमें देखे पीछे वाले वीडियो में कि जहाँ पे केस स्टडी कर रहे थे वहीं तक हो गया है वो, ठीक है। तो उसको ये सब दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा अभी, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाएंगे, यही काम है, ठीक है। तो केस स्टडी कर रहे थे उस केस में, रेजिस्टिविटी वाले में, रेजिस्टेंस के केस में क्या था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना था, L, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। क्या था उसमें, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो एरिया क्या हो रहा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर रहा था, और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा था तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। बट इन केस ऑफ लेंथ अगर हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इस केस में क्या है कि कम हो रहा है तो इसमें लेंथ भी क्या होगा, कम होगा, इसमें ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा। बहुत बुरा लगता है इसे, मतलब पता ही पूरा वीडियो ही कैंसिल हो गया, बना ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, बंद हो गया, कोई बात नहीं। तो इसको फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या है, अगर इसको बढ़ाएंगे इसको लगेगा, इसको बढ़ाएंगे इसको भी, ये भी बढ़ेगा। इसको जितना तेज थप्पड़ मारेंगे उतना ही लगेगा, इसको मारेंगे इसको भी उतना ही लगेगा, इसको मारेंगे तो और तेज करेंगे तो और लगेगा। इस केस में इसको मारेंगे कम लगेगा, जितना तेज मारेंगे उतना कम लगेगा, इसमें जितना कम मारेंगे उतना ज़्यादा लगेगा। इसको ज़्यादा मारना हो तो उसको कम मारिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, दोनों कंबाइन कर देंगे, कितना हो जाएगा, L/A, ठीक है। तो फिजिक्स के भाषा में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना होता है तो क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा आता है कांस्टेंट, यहाँ पे आता है बच्चों रो, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन डायमेंशन। अब हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके SI यूनिट जैसे अपन को चाहिए तो क्या हो जाएगा, एरिया इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, R/A/L इज इक्वल टू रो, यही होगा। ये भाई ये यहाँ पे डिवाइड में ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर हटाओ इसको भेजो डिवाइड में, कितना हो जाएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला SI यूनिट क्या होती है बच्चा लोग, बता दो नहीं तो फिर होगा दिक्कत। एरिया का कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किससे मेजर करते हैं बाल को, ऑब्वियसली गुरुजी मीटर से, ब्रेथ को भी मीटर से, और ये वाली लेंथ को किससे करेंगे, सेंटीमीटर से नहीं मीटर से। मीटर मीटर उड़ गया, कितना बचा, ओम मीटर, ओम बाबा, ठीक है। तो और इसका एक ऐसा यूनिट होती है, इसको क्या बोलते हैं, ओम मीटर, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए सब लोग। ये होता है, ये रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है, ये होता है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, ये रेजिस्टेंस से यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत भसड़ बच्चे, बारिश भी हो रहा है, आवाज़ आ रही होगी ये भी, ठीक है। तो आज के लिए यार बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।